So our next important vitamin is vitamin B2, which is also called riboflavin. So why do you need vitamin B2? हमें vitamin B2 की ज़रूरत क्यों है? Vitamin B2 इज़ एसेंशियल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म. हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का जो ब्रेकडाउन होगा, फूड का ब्रेकडाउन एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, उस प्रोसेस के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो ये हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल फंक्शन करने में, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल विज़न है हमारी आइज़ का, उसको सपोर्ट करने में और स्पेशली हमारी हेल्दी स्किन मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है. वेयर डू यू गेट विटामिन B2 फ्रॉम? हमें विटामिन B2 कहाँ से मिलेगा? तो हमें विटामिन B2 जो मिलेगा वो होगा फोर्टिफाइड सीरियल्स, ग्रेन्स, लीन मीट बेसिकली जिसके अंदर फैट कंटेंट बहुत कम हो, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड सोए, राइस बेवरेजेस और रॉ मशरूम्स. इन सब चीज़ों से हमें मिलेगा विटामिन B2. तो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B2 विच इज़ चीज़, मीट, एग्स एंड मिल्क. इन सब चीज़ों से हमें बहुत अच्छे क्वांटिटी के अंदर विटामिन B2 मिलता है. सो लाइक एवरी अदर विटामिन, अगर हम बॉडी के अंदर विटामिन B2 का इंटेक बहुत मिनिमम रखेंगे या बहुत कम रखेंगे तो हमें उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, विच विल बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2. देयर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन B2 कि जो राइबोफ्लेविन होता है बेसिकली ये यूरिन के साथ कॉन्टीन्यूसली बॉडी से एक्सक्रीट होता रहता है, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन हो जाती है अगर आपका डाइटरी इंटेक सफिशेंट नहीं है. आप सफिशेंट अमाउंट के अंदर विटामिन B2 इंटेक नहीं कर रहे हो तो इट्स वेरी कॉमन कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. और राइबोफ्लेविन जो बेसिकली है इसकी डेफिशिएंसी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ होती है. पर्टिकुलरली जितने दूसरे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कम होंगे तो राइबोफ्लेविन भी कम होगा. जब हमारी बॉडी के अंदर राइबोफ्लेविन का इंटेक बहुत लंबे समय तक बहुत कम होता है तो हमें एक डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है विच इज़ कॉल्ड एरिबोफ्लेविनोसिस. राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी प्राइमरी हो सकती है कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन का इंटेक बहुत कम हो, हमारे फूड सोर्सेज के अंदर विटामिन बहुत कम हो, या फिर सेकेंडरी हो सकती है लाइक हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन हो कि जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट्स का वो बहुत कम हो जाए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर से विटामिन इंटेक हो जाएगा बहुत कम, लेकिन जो विटामिन एक्सक्रीशन है वाटर सॉल्युबल विटामिन का वो यूरिन के साथ लगातार होता रहेगा. दैट कैन कॉज डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी. तो विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन है इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं? इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं सोर थ्रोट, आइज़ के अंदर रेडनेस होना, रेडनेस और स्वेलिंग होना, लाइनिंग माउथ की जो लाइनिंग है उसके ऊपर, थ्रोट में क्रैक्स होना, लिप्स के आसपास क्रैक्स होना, स्केली स्किन होना, स्किन के ऊपर रैशेस होना, टंग के ऊपर रेडनेस, जलन. ये सब चीज़ें जो हैं ये सिम्टम्स हैं बेसिकली कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B2 या फिर राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं. यू कैन सी क्रैक्ड फुट, यू कैन सी क्रैक लिप्स, आइज़ के अंदर रेडनेस, गम्स के ऊपर सोरनेस. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 इज़ वेरी 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 डेंजरस बिकॉज इन सम केसेस विटामिन B2 की कमी से पीपल कैन सफ़र थ्रू मेमोरी लॉस. लोगों की याददाश्त चली जाती है. सो आवर नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन B3 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइसिन. लेट्स स्टडी अबाउट विटामिन B3. सो विटामिन B3 विच इज़ ऑल्सो नोन एज नाइसिन, ये उन 8 विटामिन में से है जो कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमारी जो बॉडी के अंदर हम फूड ईट करते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और फैट्स को ईजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प, ये हमारी बॉडी के अंदर और हेल्प करता है हमारी स्किन, हेयर और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में. एज दिस इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है और यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है. तो हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि नाइसिन स्टोर नहीं हो पाता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस विटामिन को डेली बेसिस पर हमारे फूड के थ्रू कंज्यूम करें. और अगर हमें ये विटामिन डेली कंज्यूम करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसके कौन से अच्छे गुड फूड सोर्सेज हैं. तो गुड फूड सोर्सेज ऑफ नाइसिन आर फोर्टिफाइड ब्रेड, सीरियल्स, बीट्स, sunflower seeds, peanuts, tuna and salmon, they are fishes, and beef liver and kidneys. Cooked brown rice. Brown rice is a very good source of niacin. So here are few vegan food sources of vitamin B3 कि अगर आपको vitamin B3 consume करना है and you're a vegetarian, so you can eat these foods: peanut seeds, walnuts, almonds, potatoes, mushrooms, tomatoes.
नाउ पर्सन माइट सफ़र फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 अगर उसका विटामिन का इंटेक प्रॉपर नहीं होगा, बहुत कम इंटेक होगा। एज वी ऑल नो कि ये विटामिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, सो हमारी बॉडी से एक्सेस विटामिन जितना भी होता है बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम इस विटामिन को हमारे फूड के अंदर डेली इंक्लूड करें। जिन लोगों के अंदर इस विटामिन की कमी होती है उनके अंदर कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाते हैं इस तरीके के, जब भी आप धूप में जाओगे, सन के कॉन्टैक्ट में होगे। दिस इज़ ऑल्सो सिम्टम विच इज़ अ ब्राइट रेड टंग, इस तरीके की जीभ हो जाएगी आपकी अगर आपके अंदर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होगी। अगर बहुत लंबे समय तक आपने विटामिन B3 का इंटेक प्रॉपर नहीं रखा तो इट कैन कॉज इट्स डेफिशिएंसी, और उस डिजीज़ को बोलेंगे हम पेलाग्रा। इसके अंदर होगा हमारी स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन, जिसे बोला जाएगा डर्मेटाइटिस, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, फटीग और मेमोरी लॉस। अगर पेलाग्रा को सही टाइम पे प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया तो इट कैन कॉज डेथ। तो बोल सकते हैं कि द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 इज़ फेटल। You can see in the picture a person suffering from pellagra. As you have read, there are 8 types of vitamin B and they're combinedly said vitamin B complex. तो इनके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर, विच इज़ दे इंक्रीज आर एनर्जी लेवल, दे बूस्ट आर स्किन एंड हेल्थ, ये हमारे मूड को अच्छा रखते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करते हैं, हमारा मेमोरी लेवल इम्प्रूव करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर RBCs बनाने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल विटामिन B इज़ अ वेरी गुड विटामिन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट विटामिन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ विटामिन C, ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। हमारी बॉडी के अंदर जब भी सेल्स और टिश्यूज़ की रिपेयरमेंट की बात आती है तो विटामिन C इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, इट्स एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन सब फंक्शन करने के लिए कोई न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स को फंक्शन कराने के लिए ज़रूरी है विटामिन C। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यून सिस्टम, और हमारी बॉडी के अंदर विटामिन C ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन C? विटामिन C हमें मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। बहुत लोग विटामिन C के सप्लीमेंट्स लेते हैं, इंक्लूडिंग इसके अंदर टैबलेट्स होते हैं विटामिन C के, ड्रिंक्स मिक्सेस होते हैं, कैप्सूल्स के अंदर होता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन कि या तो आप इसे फूड से कंज्यूम करो और एल्स यू कैन कंज्यूम इट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स। सीट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल लाइक ऑरेंज, कीवी, लेमन, गुआवा, ग्रेप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कुछ जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्प्राउट्स एंड कैप्सिकम्स, ये जो हैं ये विटामिन के नेचुरल सोर्सेज हैं। अदर विटामिन C sources are papaya, Indian gooseberry and strawberries. Indian gooseberry is आंवला। Citrus fruits, खट्टे फल जैसे ऑरेंज, कीवी, लेमन, गुआवा एंड ग्रेप फ्रूट आर रिच नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन C। बहुत लंबे समय तक जब आपके फूड के अंदर विटामिन C का प्रॉपर अमाउंट नहीं होगा, इनटेक विटामिन C का प्रॉपर नहीं होगा, तो इट विल कॉज इट्स डेफिशिएंसी लाइक एवरी अदर विटामिन। तो इसके जो साइंस हैं वो हैं ब्लीडिंग गम्स, ईजी ब्रूजिंग, ड्राई स्केली स्किन, मसल के अंदर वीकनेस, जॉइंट्स और मसल के अंदर दर्द। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन C डेफिशिएंसी। बहुत लंबे समय तक जब विटामिन C की डेफिशिएंसी चलती है तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर अ पर्सन हैज़ ब्लीडिंग गम्स, ही सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्कर्वी। सो आवर लास्ट विटामिन इज विटामिन D विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल। विटामिन D इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि नेचुरली कुछ फूड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम फूड्स के अंदर। प्लस इसे आप ले सकते हो डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू, लेकिन ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है जब हम सनलाइट के अंदर कांटेक्ट में आते हैं। सनलाइट के अंदर जो UV रेज प्रेजेंट होती है जब हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो हमारी स्किन के अंदर ऑटोमेटिकली विटामिन D का सिंथेसिस ट्रिगर करता है, बॉडी अपने आप बनाने लगती है। विटामिन D हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है, जैसे कि हमारी बोन्स को हेल्दी रखना, हमारे टीथ को हेल्दी रखना। इट में ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रेंज ऑफ डिजीज एंड कंडीशन सच एज टाइप 1 डायबिटीज़। विटामिन D इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन बिकॉज इसके हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल रोल्स हैं। वी गोना स्टडी अबाउट देम। सो द फर्स्ट रोल ऑफ विटामिन D इज़ प्रमोटिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी रखना हमारी बोन्स और टीथ को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन D। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना, हमारे ब्रेन को सपोर्ट करना, हमारी नर्वस सिस्टम हेल्थ को मेंटेन करना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन D। एज वी हैव स्टडीड कि विटामिन D हमें बचाता है टाइप 1 डायबिटीज़ से बिकॉज इट रेगुलेट्स इंसुलिन लेवल इन आवर बॉडी एंड ऑल्सो सपोर्ट डायबिटीज़ मैनेजमेंट।
It also supports the functioning of our lung and cardiovascular health. कंट्रोल करता है उन सेल्स के एक्सप्रेशंस को जो कि बेसिकली डेवलप करते हैं कैंसर हमारी बॉडी के अंदर. नाउ व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट इट दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन इन आवर बॉडी. ये बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है, तो ज़रूरी है जानना कि इसके सोर्सेज क्या हैं. तो जो हमारे लिए बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का, दैट इज़ सनलाइट. क्योंकि जब भी हम सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आएंगे और यूवी रेज हमारी स्किन के ऊपर पड़ेंगी तो हमारा बॉडी अपने आप विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देती है. लेकिन कुछ फूड्स भी हैं, कुछ फूड सोर्सेज हैं जो रिच हैं विटामिन डी के अंदर. दैट आर फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरेल, टूना, एग योक्स, चीज़, बीफ लिवर, मशरूम्स, फोर्टिफाइड मिल्क एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड जूसेस. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फोर्टिफाइड मिल्क होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एडेड होते हैं. सिमिलरली फोर्टिफाइड सीरियल्स और जूसेस वो होते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एडेड होते हैं. बहुत लंबे समय तक विटामिन डी का इंटेक प्रॉपर नहीं होगा, कैल्शियम का नहीं होगा, फॉस्फेट का नहीं होगा, तो टुगेदर जब ये सब अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगे तो दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स. जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, और इस केस के अंदर इस डिजीज़ को हम बोलेंगे रिकेट्स. As you can see in the picture, there is a person who is suffering from rickets due to deficiency of vitamin D. जब विटामिन डी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो बोन्स हो जाएंगी वीक एंड सॉफ्ट, एंड इट कैन कॉज सच प्रॉब्लम्स.